नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स नेता प्रदेश में जो महंगाई राहत को लेकर दोहरी नीति चल रही है भूपेश सरकार की, उसके खिलाफ अब जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उसका विरोध शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं वो पहले ही ऑलरेडी 33% उनको महंगाई राहत मिल रहा है। वो केंद्र से पहले 5% पीछे थे। अब जैसे ही केंद्र से 4% वृद्धि हुआ, उसके बाद जो पेंशनर्स हैं वो 9% पीछे चले गए। इसके बाद दोस्तों परसों बिजली विभाग के बिजली कंपनी के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उनको केंद्र के समान देय तिथि से बाकायदा एरिया सहित 4% महंगाई राहत देने का आदेश जारी किया गया। जिसके बाद उनका बिजली विभाग के जो पेंशनर्स हैं उनका महंगाई राहत 38% से बढ़कर 42% हो गया। और अभी भी राज्य के जो पेंशनर्स हैं, परिवार पेंशनर्स हैं जो राज्य सरकार के, उनका अभी भी 33% महंगाई राहत है। इसको लेकर, इस दोहरी नीति को लेकर अब प्रदेश के जो पेंशनर्स नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसका भारी विरोध हो रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में जो है वो राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने और साथ ही साथ और भी कई सारे पेंशनर्स नेताओं ने इसका विरोध किया है। दोस्तों, वीरेंद्र नामदेव जी ने जो जानकारी दी है उनके संगठन की तरफ से, अगर मैं उन्हीं की भाषा में अगर आपको बताऊं पूरे मामले को, तो इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पावर कंपनी में केंद्र के समान 42% और राज्य शासन के पेंशनर्स को केवल 33% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत सरकार क्यों दे रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है पेंशनर्स की तरफ से। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने मुख्यमंत्री भूपेश सरकार से जवाब मांगा है कि एक ही राज्य में पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए अलग अलग आदेश क्यों जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से आग्रह किया कि सारे बाधाओं को दूर कर वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत दोहरी नीति त्याग करते हुए केंद्र के समान पूरा 42% महंगाई राहत के लिए आदेश जारी करने के लिए वित्त सचिव को निर्देश किया जाना चाहिए। इन्होंने आगे बताया कि राज्य शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के जो पेंशनर्स हैं उनको केंद्र के समान 42% महंगाई राहत, महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी होने से राज्य के सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी जगत अचंभित हैं इसको लेकर। और यह भी गौर करने की बात है कि उन्हें यह जो लाभ है वो केंद्र के समान केंद्र के देय तिथि से देने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। इसी को मैंने बताया 1 जनवरी 2023 से एरिया सहित दिया जाएगा उनको, जबकि राज्य के कर्मचारियों को पेंशनर्स के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। महंगाई भत्ता देने के आदेश जब जारी होते हैं तब उसमें केंद्र के समान किस्त में देय तिथि से एरियस भी नहीं दिया जाता है, वो एरियस उसमें देय नहीं होता है। यह बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, एरियस को भूपेश सरकार खा जाती है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के पेंशनर्स को महंगाई राहत के लिए के आदेश जारी करने में राज्य सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की 6वीं अनुसूची के धारा 49 बाधक है। ये भी कई सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि सहमति नहीं है, फिर भी दोनों राज्य सरकार इस सहमति के आड़ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार दोनों राज्य सरकारों के सहमति के बिना महंगाई राहत की किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित सहमति प्रस्ताव पेंशनरों को 42% महंगाई राहत की किस्त 2.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन से मध्य प्रदेश शासन को सहमति नहीं देने के कारण आदेश लंबित है, जिसके कारण दोनों राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स महंगाई राहत से वंचित आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही 30 जनवरी को सहमति मांगी है, लेकिन भूपेश सरकार ने अभी तक सहमति नहीं दिया है। उसका भी जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव एवं फेडरेशन से संबद्ध संगठन, जिसमें क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीबी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आरपी शर्मा जी तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा जी तथा पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स में घोर निराशा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के बयान और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और अन्य राज्यों के अनुसरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई राहत एरियस सहित महंगाई भत्ता और राहत देने के लिए आदेश तत्काल जारी किया जाए।
और जारी विज्ञप्ति में इन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पावर कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ के जो बिजली कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं और परिवार पेंशनर्स, उनको 42% जो महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उसका छत्तीसगढ़ पेंशनर्स के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी घोर नाराजगी भी व्यक्त की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो पेंशनर्स हैं, जो परिवार पेंशनर्स हैं राज्य सरकार के, उनको अभी भी 33% महंगाई राहत दिया जा रहा है और अभी भी वो केंद्र से 9% पीछे ऑलरेडी थे और अब बिजली विभाग के पेंशनर्स से भी 9% सीधे पीछे चले गए हैं। ऐसे में दोस्तों हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बार बार भूपेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी केंद्र के समान जल्द से जल्द 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आदेश जारी किया जाए एरिया सहित। और साथ ही साथ एक और भूपेश सरकार के द्वारा कार्य करना बहुत जरूरी है कि जो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स हैं उनको भी तत्काल अपनी सहमति दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी छत्तीसगढ़ सरकार की वजह से महंगाई राहत रुका हुआ है। तो यह है दोस्तों पूरा मामला। अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।